आत्माओं और भविष्यद्वक्ताओं की परीक्षा उनके कामों से होगी, और उनकी आत्मा दोहरी है। परमेश्वर की आत्मा मुझे कुछ मनुष्य बेंचों पर बैठे हुए दिखाए, और एक को कुर्सी पर बैठा हुआ दिखाया, और मुझसे पूछा, क्या तू देखता है कि बेंचों पर कौन बैठा है? मैंने कहा, प्रभु, मैं उन्हें देख रहा हूं। उसने उत्तर दिया, वे विश्वासयोग्य लोग हैं, और जो कुर्सी पर बैठा है वह सांसारिक आत्मा है। क्योंकि वह विश्वासियों की कलीसिया में प्रवेश नहीं करता, परंतु उससे दूर रहता है। परंतु वह उन संदिग्ध और निकम्मे लोगों से मिल जाता है, और कोनों और गुप्त स्थानों में उनसे भविष्यवाणी करता है, और उनके मन की सब अभिलाषाओं के अनुसार बातें करके उन्हें प्रसन्न करता है। क्योंकि जो अपने आप को खाली बर्तनों के बीच रखता है, वह टूटता नहीं, परंतु एक दूसरे से जुड़ जाता है। परंतु जब वह धर्मियों के पास जाता है, जो परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, वह मनुष्य खाली हो गया है, क्योंकि सांसारिक आत्मा उससे उड़ गई है, और वह गूंगा है, और कुछ भी नहीं बोल सकता। जैसे तू भंडार में दाखमधु व तेल भरकर उन बर्तनों के बीच खाली घड़ा रख दे, और जब तुम उसे खोलने आओगे, तो पाओगे कि वह वैसा ही खाली है जैसा तुमने उसे बंद किया था। इसलिए जब वे व्यर्थ भविष्यद्वक्ता धर्मियों की आत्माओं के बीच में आते हैं, तो वे ऐसे ही पाए जाते हैं जैसे वे आए थे। मैंने कहा, फिर मनुष्य उन्हें कैसे पहचान सकेगा? दोनों प्रकार के पुरुषों को ध्यान में रखते हुए मैं जो कहने जा रहा हूं उस पर विचार करें, और जैसा मैं तुझसे कहता हूं, वैसा ही तू परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता और झूठे भविष्यद्वक्ता को परखेगा। और पहले उस मनुष्य को परखो जिसमें परमेश्वर का आत्मा है, क्योंकि जो आत्मा ऊपर से आती है वह नम्र और शांत है, और सारी दुष्टता से दूर हो जाता है, और वर्तमान संसार की व्यर्थ अभिलाषाओं से, और अपने आप को सब मनुष्यों से अधिक दीन बनाता है। और जब उससे पूछा जाता है तो वह कोई उत्तर नहीं देता, न ही हर एक को एक एक करके, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मनुष्य से तब नहीं बोलता जब वह चाहता है, परंतु जब वह चाहता है तब बोलता है। इसलिए जब कोई मनुष्य जिसमें परमेश्वर का आत्मा है धर्मियों की कलीसिया में आएगा, जिनमें परमेश्वर पर विश्वास है और वे प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर का पवित्र दूत उस मनुष्य को धन्य आत्मा से भर देता है, और वह मंडली में परमेश्वर से प्रेरित होकर बोलता है। इस प्रकार परमेश्वर की आत्मा ज्ञात होती है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बोलता है, वह प्रभु की इच्छा के अनुसार बोलता है। अब धरती की आत्मा के विषय में सुनो, जो व्यर्थ और मूर्खता और सद्गुण से रहित है, और सबसे पहले वह मनुष्य जिसके पास आत्मा माना जाता है जबकि वास्तव में वह उसके पास नहीं है, अपने आप को बड़ा समझता है, और प्रथम स्थान पाने की इच्छा रखता है, और दुष्ट है, और बातें करने में बहुत अधिक व्यस्त रहता है, और अपना समय भोग विलास में तथा सब प्रकार की भोग विलास में बिताता है, और अपनी भविष्यवाणी का फल पाता है। यदि वह उसे प्राप्त नहीं करता, तो वह भविष्यवाणी नहीं करता। क्या परमेश्वर की आत्मा को पुरस्कार और दिव्यता मिलनी चाहिए? ऐसा करना परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता को उचित नहीं है। इस प्रकार आप प्रत्येक प्रकार के भविष्यद्वक्ताओं का जीवन देखते हैं। इसलिए जो कोई कहता है कि मुझ में पवित्र आत्मा है, उसे अपने जीवन और कामों से परखो, और उस आत्मा पर विश्वास करो जो परमेश्वर की ओर से आता है, और सामर्थ्य सहित है। परंतु उस सांसारिक और निकम्मी आत्मा पर विश्वास न करो जो शैतान से है, और जिसमें न तो विश्वास है और न सद्गुण। अब जो दृष्टांत मैं तुझसे कहता हूं, उसे सुन। एक पत्थर लो और उसे आकाश की ओर फेंक दो, या जल की एक टोंटी लेकर उसे वहां चढ़ा दो, और देखो कि क्या तुम स्वर्ग तक पहुंच सकते हो। मैंने पूछा, प्रभु, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि तुमने जो बातें बताई हैं, उनमें से कोई भी करना संभव नहीं है। उसने उत्तर दिया कि जैसे ये बातें नहीं हो सकती, वैसे ही सांसारिक आत्मा भी सद्गुण और प्रभावहीन है। इस दृष्टांत में ऊपर से आने वाली शक्ति को और भी गहराई से समझें। ओलों के जो पत्थर नीचे गिरते हैं वे बहुत छोटे होते हैं, और फिर भी जब वे किसी आदमी के सिर पर पड़ते हैं, तो वे उसे कैसे दर्द देते हैं। और फिर एक घर की बारिश की बूंदे पर विचार करें, कैसे धरती पर गिरने वाली छोटी बूंदें पत्थरों में छेद कर देती हैं। इसी प्रकार ऊपर से आकर धरती पर गिरने वाली छोटी छोटी चीजों में भी बड़ी ताकत होती है।
इसलिए इस आत्मा से जो सामर्थ्य रखती है जुड़ जाओ और उस दूसरी आत्मा से जो निकम्मी है दूर हो जाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।